नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे, सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में खिलवत नशीनी यानी एकांतवास इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में रहते जब तक घर आने को दिल न चाहता। तोशा यानी खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही बीबी मोहतरमा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुंजी यानी एकांतवास हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा ही में क़ियाम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मुहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हीरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबी मोहतरमा खदीजा रज़ी ताला अन्हा को तकलीफ़ के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी मोहतरमा खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला अफजाई के साथ कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं
اور मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रजी ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरका बिन नौफल के पास ले गई, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना-ए जाहिलियत में नसरानी यानी ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। बरका उसी को लिखते थे, जो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आँख की रोशनी भी रुखसत यानी ख़त्म हो चुकी थी। खदीजा रजी ताला अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती यानी पाकबाज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वह्य देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा और अमीन और मकबूल हूँ। वर्का बोले, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ वक्त तक वह्य का आना रुका रहा। सही बुखारी नंबर 3 किताब-ए-वह्य के बयान में